हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का आज के लेक्चर में। ये अगला लेक्चर होने वाला है पॉलिनोमियल्स का। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स, यानी कि बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिदम। आज का लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज का लेक्चर आपको कम से कम 2 से 4 नंबर देके जाने वाला है। ठीक है, ये नंबर फिक्स कर लो, अपने अकाउंट में इनको डिपॉजिट कर लो। ठीक है, ये नंबर आपके बिल्कुल फिक्स होने वाले हैं अगर आपके अंदर सीटिंग पावर है। अगर आप आने वाले 25 से 30 मिनट तक एक जगह पर बैठ के ये क्लास देख सकते हो, तो मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि आपके ये 2 से 4 नंबर आपके खाते में जाने वाले। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स, यानी कि बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिदम। आप बोलोगे सर ये चीज तो हमने कहीं कहीं सुनी हुई लग रही है ना। पहले हमने ऐसा कुछ नाम पहले सुना था, डिवीजन एल्गोरिदम। बताइए कहां पे सुना था? पता है आपको कहां पे सुना था डिवीजन एल्गोरिदम? ठीक है सर, डिवीजन एल्गोरिदम हमने सुना था रियल नंबर्स में, हमने पढ़ा था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। वहां पे हमने ये डिवीजन एल्गोरिदम ये चीज सुनी थी। ठीक है, वो किसके लिए था? वो नंबर्स के लिए था। और ये किसके लिए है? पॉलिनोमियल्स के लिए। यानी कि चीज एक ही है, वहां पे नंबर्स पे ये डिवीजन एल्गोरिदम हम यूज करते थे, और यहाँ पर किस पे होने वाला है? पॉलिनोमियल्स के लिए होने वाला है। तो चलिए करते हैं पहले तो इस टॉपिक का पोस्टमार्टम। एक एक वर्ड को देखते हैं, क्या कहना चाहता है वर्ड, क्या कहना चाहता है एक एक शब्द टॉपिक का। तो चलिए इसका फर्स्ट वर्ड है वो है डिवीजन। डिवीजन से आप क्या समझे सर? डिवीजन से हम ये समझे कि इसमें कुछ ना कुछ भाग होने वाला है ना, कुछ ना कुछ ऐसा काम होने वाला है ना, डिवीजन होने वाला है। यानी कि कुछ दो हमारे पास ऐसे संख्याएं होगी क्या? नहीं सर, यहाँ पे पॉलिनोमियल्स की बात हो रही है। यानी कि 2 पॉलिनोमियल्स होंगे, 2 बहुपद होंगे जिनको हमें डिवाइड करना रहेगा। ऐसा कुछ काम इसमें होने वाला है। एल्गोरिदम वही एक क्या हो सकता है, स्टेप बाय स्टेप एक क्या है, प्रोसेस है जो हमें फॉलो करना है, वो होता है एल्गोरिदम। फॉर सर, फॉर क्या होता है? फॉर के लिए। ठीक है, ये आप जाइए और अपने किसके हिंदी वाले टीचर्स को पूछना सर ये क्या होता है। ठीक है, आगे चलते हैं पॉलिनोमियल्स। ये मैं बताने वाला हूं बहुपद। ठीक है, बहुपद यानी कि बहुत सारे टर्म्स। ठीक है, बहुत सारे टर्म्स, जिसमें बहुत सारे टर्म्स बहुत सारे पद होते हैं, वो होता है बहुपद। यानी कि हम यहाँ पे क्या देखने वाले हैं? हम यहाँ पे बहुपदों का क्या देखने वाले हैं? डिवीजन देखने वाले हैं। ठीक है, तो टॉपिक क्लियर हो गया आपको, एक पता चल गया, एक वे पता चल गया कि इसमें हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट तक बने रहना लेक्चर में। 25 से 30 मिनट का ये लेक्चर होने वाला है, उससे ज़्यादा नहीं होगा। अगर आपके अंदर सिटिंग पावर है, ठीक है, जो मेरिट में आते हैं, जो हाई मार्क्स प्राप्त करते हैं, उनका मेन रीज़न यही होता है कि उनके अंदर सिटिंग पावर होती है। अगर आपके अंदर सिटिंग पावर है, एक जगह पर आप बैठकर पढ़ सकते हो, एक जगह पर टिक सकते हो, उछल कूद नहीं कर सकते आप। अगर उछल कूद नहीं करते हो तो फिर आप यहाँ से आज की क्लास से 2 से 4 नंबर पक्के लेकर जाने वाले हो। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। मान लीजिए, क्या मान लीजिए, मानते हैं ना सर, पहले पॉलिनोमियल्स तो हम लेंगे, उसके बाद तो डिवीजन करने वाले हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास 2 कोई पॉलिनोमियल्स है। फर्स्ट मान लेता हूं मैं p ऑफ x एंड सेकेंड मान लेता हूं g ऑफ x। ठीक है, मान लेता हूं कि मेरे पास 2 पॉलिनोमियल है, p ऑफ x और एक है g ऑफ x। ठीक है, जब इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो पता है सर, जब 2 नंबर्स को या किन्हीं 2 चीज़ों को या 2 टर्म्स को अगर हम डिवाइड करते हैं तो सीधी सी बात है, एक तो क्वोशेंट आने वाला यानी कि भागफल आएगा, और एक क्या आएगा सर? रिमाइंडर आएगा यानी कि शेषफल आएगा।
ठीक है, तो इसका मतलब है कि दो और पॉलिनोमियल्स आने वाले हैं। मान लेते हैं उनको, एक को मैं दे देता हूँ नाम q ऑफ x, ठीक है, जो हमारा क्वोशेंट होने वाला है, और एक को नाम देता हूँ r ऑफ x, जो हमारा रिमाइंडर होने वाला है। ठीक है, अब आप इसको देख के बताइए, क्या आप इसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के साथ रिलेट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो? वहाँ पे भी हमने दो नंबर्स, क्या दो पॉजिटिव इंटीजर्स मानने थे, a एंड b, ठीक है, फिर उनसे हमारे पास दो और यूनिक इंटीजर्स आए थे, q एंड r। कर रहे हो ना, रिलेट कर पा रहे हो ना? एकदम अच्छे से पढ़ेंगे, हर चीज मैं इसमें आपको बताने वाला हूं। तो चलते हैं आगे, ये तो हो गया, ठीक है। फिर हम सर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम में तो हमने ये माना था कि जो इंटीजर्स बड़ा होता है और जो छोटा होता है, छोटे का बड़े में हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो सर यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे सर ये पॉलिनोमियल्स को कैसे छोटा बड़ा हम कैसे मानेंगे कि ये छोटा है ये बड़ा है, ये चीज़ हमें समझिए। तो ये डिपेंड करता है ऑर्डर ऑफ डिग्री पे, ठीक है। अगर आपको दो पॉलिनोमियल p ऑफ x और g ऑफ x दिया हुआ है, इन दोनों पॉलिनोमियल्स में जिसकी ऑर्डर ऑफ डिग्री यानी कि जिसकी हाईएस्ट घात होगी, ठीक है, वो क्या होगा, जिसकी उच्चतम घात होगी वो हमारा होगा डिवाइडेंट, ठीक है। और जिसकी घात कम होगी, है ना, जिसकी घात एक की तो हाईएस्ट होगी, एक की क्या होगी, उससे कम होगी, जिसकी घात कम होगी वो हमारा डिवाइजर होने वाला है, यानी कि वो हमारा क्या होने वाला है, भाजक, ठीक है। जिसकी घात अधिक होगी वो होने वाला है भाज्य, ठीक है सर। आ गई ये तो बात समझ में, यानी कि मैं बोल सकता हूं p ऑफ x बड़ा है किससे, g ऑफ x से, यानी कि p ऑफ x की ऑर्डर ऑफ डिग्री क्या है, बड़ी है, ठीक है। किससे, g ऑफ x से। आ रही है बात समझ में या नहीं आ रही है? यानी कि p ऑफ x की जो घात है वो g ऑफ x की उच्चतम घात से क्या है, ज्यादा है, इसलिए हम क्या करने वाले, g ऑफ x का भाग किस में देंगे, p ऑफ x में देने वाले, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम? सर यहां तक बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। q ऑफ x क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा क्वोशेंट यानी कि भागफल, ठीक है। r ऑफ x क्या है सर, ये सर रिमाइंडर है यानी कि शेषफल है। हमने सर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम में तो ये देखा था कि जो r होता है वो q से छोटा होना चाहिए और 0 के बराबर या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो सर यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे r ऑफ x या तो 0 हो सकता है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ना, r ऑफ x या तो क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, और इसकी डिग्री होती है ना, इसकी जो ऑर्डर ऑफ डिग्री होगी यानी कि rx की जो घात होगी वो gx की घात से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, यानी कि और क्या हो सकता है, और डिग्री ऑफ rx क्या होनी चाहिए, लेस देन होनी चाहिए, किससे, डिग्री ऑफ gx से। यहां तक कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल अच्छे से लेकर चल रहा हूं, आराम से चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, नंबर छिपे हुए हैं, ठीक है, उनको हमें बाहर निकालना है ना, खोद के नंबर बाहर निकालने वाले हैं, तो आराम से चलने वाले हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। ये हो गई बात, ठीक है, rx की, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर p ऑफ x की डिग्री क्या है, ज़्यादा है g ऑफ x से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा सर, ये हमारा भाज्य हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये डिवाइडेंट हो जाएगा, ठीक है। g ऑफ x क्या हो जाएगा, g ऑफ x सर डिवाइजर हो जाएगा, यानी कि भाजक हो जाएगा सर। आराम से समझना, कोई जल्दबाजी नहीं है ना। q ऑफ x क्या हो जाएगा, ये सर भागफल हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, क्वोशेंट हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा,
क्यूसेंट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आर ऑफ एक्स क्या है सर? ये रिमाइंडर हो जाएगा, यानी कि शेषफल हो जाएगा। यहां तक किसी को प्रॉब्लम? बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है सर। तो सर क्यों ना हम भी इसकी एक इक्वेशन बना ले, जिस प्रकार हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम मैप बनाई थी, है ना, उस प्रकार की हम क्या कर ले, इसकी भी सर एक इक्वेशन बना लेते हैं। यानी कि मैं लिख सकता हूं डिवाइडेंट, यानी कि P ऑफ x किसके बराबर होने वाला है सर? ये होता है, हमने देखा था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम में, ये होता है डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, यानी कि P ऑफ x डिवाइजर यानी कि gx इनटू क्वोशेंट यानी कि क्या हो जाएगा qx, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा रिमाइंडर यानी कि r ऑफ x। ये चीज समझ में आई या नहीं आई? इसमें किसी को प्रॉब्लम? सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से ये चीज़ हमने समझ ली है, बिल्कुल इजी वे में समझ ली है। ठीक है, एकदम पहले आपके लिए इजी बना दिया, फिर ये चीज़ मैंने आपको समझा दी। ठीक है, अगर यहाँ तक भी आपको अगर कुछ थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, इसको और इजी करना है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो सर डिवाइडेंट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा डिवाइडेंट, यानी कि भाज्य बराबर gx भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, ये चीज हो गई सर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको बिल्कुल एकदम इजी है। ठीक है, अब सर एक एग्जांपल लीजिए, ठीक है, और हमें ये समझाइए कि कैसे हम बहुपदों को कैसे डिवाइड करेंगे, बहुपदों का भाग कैसे करेंगे। सर मेन तो ये बात है। ठीक है सर, ये चीज़ हमें बहुत परेशान करती है, ये चीज़ हमें बार बार है ना क्या करती है सर, बार बार परेशान करती है, हमको ये बहुत कठिन लगता है। इसको एकदम आप इजी बना दीजिए कि अगर मेरे पास दो पॉलिनोमियल्स है, दो बहुपद है, तो मैं उसको भाग कैसे करने वाला हूँ, यानी कि एक दूसरे डिवाइड कैसे करने वाला हूँ, उसको एकदम इजी बनाते हैं। तो चलते हैं आगे। ये नोट करना है, नोट कर लेना है ना, करना क्या है, ये नोट करना ही है, ये नोट कर लेना। आगे चलते हैं, ये चीज़ बहुत यूज आने वाली है ना, ये वाली इक्वेशन। ये मैं जो जिस किसी के ऊपर ये ऐसे डिब्बा बना देता हूँ ना, उसका मतलब है कि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। इसमें से आपके 2 से 4 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में छपने वाले हैं। छपने वाले हैं मतलब छपने वाले हैं, छपेंगे यानी छपेंगे, कोई भी ताकत नहीं रोक सकती आपके 2 से 4 नंबर के क्वेश्चन छपने से इस टॉपिक में से। ठीक है, चलिए आगे एक एग्जाम्पल लेते हैं, समझते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे और समझेंगे कि कैसे हम क्या करेंगे, डिवाइड कैसे करेंगे। आराम से समझेंगे, 2-3 एग्जाम्पल लेने वाले हैं और आराम से समझने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। मैं 2 क्या करता हूँ पॉलिनोमियल्स लेता हूँ। फर्स्ट तो ले लेता हूँ मैं x² माइनस x माइनस 2। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं। ये तो हमारा एक पॉलिनोमियल्स हो गया। दूसरा पॉलिनोमियल हमारा क्या हो गया, मान लेते हैं सिर्फ x लेते हैं। ठीक है, x भी तो एक पॉलिनोमियल है सर, बिल्कुल है, इसकी डिग्री 1 है और ये क्या है सर, मोनोमियल है, यानी कि एक पदी है। ठीक है, एक पद है मतलब एक पदी है। ठीक है, यानी कि हमने क्या देखा था, हम p ऑफ x उसको मानेंगे जिसकी डिग्री यानी घात क्या हो, ज़्यादा हो। तो यहाँ पे इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, हाईएस्ट इसकी घात कितनी होने वाली है, डिग्री है सर 2। ठीक है, इस पॉलिनोमियल कितनी है 1, यानी कि सर ये हमारा हो जाएगा p ऑफ x और ये हो जाएगा g ऑफ x, यानी कि हम g ऑफ x का भाग देने वाले हैं p ऑफ x। ठीक है, अब देखो आराम से चलो, जैसे भाग करते थे फर्स्ट सेकंड में थर्ड में छोटी क्लास में, वैसे ही भाग करने वाले। ठीक है, वही ऐसे बना दो है ना, जैसे भाग करते थे ना पहले, ऐसे बना दो। जो डिवाइडेंट है उसको यहाँ पे लिख दो
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। ठीक है, जिससे भाग देना है वो डिवाइजर, वो यहाँ पे लिख दो एक्स। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं है सर, यहाँ तक तो क्या प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अब देखो अब क्या करना है आगे। अब आगे आपको क्वोशेंट का टर्म यानी कि क्वोशेंट का ऐसा पद लेना है जिसको अगर मैं डिवाइजर से गुणा करूं, यानी कि अगर मैं इस भाजक से गुणा करूं तो जो ये डिवाइडेंट है इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो आनी चाहिए सेम टू सेम वही आनी चाहिए। यानी कि इसका जो अगर ये नेगेटिव है तो नेगेटिव में होना चाहिए, अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में होना चाहिए। आई बात समझ में या नहीं आई? हमें सिर्फ इसका क्या चाहिए, फर्स्ट जो टर्म है वो सेम टू सेम चाहिए, एकदम इसके जैसे के जैसा होना चाहिए। ठीक है सर, x यहाँ पे है, अगर मेरे पास और एक x हो जाए तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, ये इसके जैसा जैसा हो जाएगा। ये प्लस का है, ये प्लस का चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, भागफल लूँगा x। क्या लूँगा, x। अगर मैं x को x से गुणा करूँगा तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर किसका आएगा, प्लस का। ये चाहिए सर हमें, प्लस का x स्क्वायर चाहिए। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, प्लस का x स्क्वायर। आई बात समझ में या नहीं आई? बिल्कुल इजी एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, फर्स्ट है ना, और भी लेने वाले दो और एग्जाम्पल लेने वाला है। ये थोड़ा कठिन लेने वाला है, वो और थोड़ा कठिन लेने वाला है। ठीक है, चलिए भाग करते थे वैसे ही करेंगे। एक टर्म ही, अगर दो टर्म होती तो इस x से उस दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करते। ठीक है, अभी एक टर्म ही लेके चल रहे हैं, डिवाइजर की एक टर्म ही लेके चल रहे हैं। चलिए जैसे भाग करते थे वैसे ही करो, माइनस कर दो, प्लस का है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है सर, ये भी एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर, मतलब ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे एक दूसरे से। ठीक है, पीछे क्या बचा, माइनस एक्स माइनस 2। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए, है ना, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं। अब देखिए, अब क्या है सर, माइनस एक्स है हमें, यानी कि क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म चाहिए माइनस एक्स। ठीक है, एक्स सर हमारे पास है, माइनस मेरे पास नहीं है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे -1 लिखूँ, ठीक है, तो -1 को मैं x से गुणा करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -x आ जाएगा सर। और हमें -x ही चाहिए, यानी कि ये जो पहले ये पॉलिनोमियल था, फिर हमारा ये रिमाइंडर बचा। ठीक है, यानी कि अभी क्या चाहिए, -x चाहिए, फर्स्ट टर्म। -1 लिया, इसको अगर मैं x से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा मेरा, -x आ जाएगा, यानी क्या आ गया, -x। फिर वही इसको इससे माइनस करूँगा, यानी कि पहले ये माइनस था और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि ये माइनस का है ये प्लस का है तो ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ठीक है, रिमाइंडर कितना बचा सर, रिमाइंडर बच गया -2। अब और आगे भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा सर। क्यों, क्योंकि सर हमने ये देखा था कि Rx क्या होना चाहिए, Rx या तो 0 होना चाहिए या फिर जो हमारा g ऑफ x था डिवाइजर, उससे क्या होनी चाहिए, कम डिग्री होनी चाहिए। इसमें x की 1 डिग्री है, इसमें x की 0 डिग्री है, यानी कि ये क्या है, एक कांस्टेंट है। तो ये आपका भाग हो गया। ये देख लीजिए, ये क्या आ गया, ये आ गया सर q ऑफ x, यानी कि क्या आ गया, क्वोशेंट आ गया, भागफल आ गया। ठीक है, ये हमारे पास डिवाइजर था ही, ये हमारे पास डिवाइडेंड था ही। ठीक है, ये क्या आ गया, ये सर रिमाइंडर आ गया, यानी कि शेषफल आ गया। क्या है ये r ऑफ x आ गया। ठीक है, किसी को प्रॉब्लम इसमें, किसी को प्रॉब्लम है क्या, नहीं है। आपके लिए एक काम है, ये जो आपके पास ये तो हो गया क्या, g ऑफ x, ये क्या हो गया, p ऑफ x, ये q ऑफ x, ये r ऑफ x। आपको ये सब लेके जो हमने अभी एक इक्वेशन देखी थी, क्या देखी थी, p ऑफ x बराबर g ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x, इसमें ये जितने भी सब मान है इसमें रख के इसको आपको वेरीफाई करना है कि क्या ये सही है या नहीं है। ठीक है, चलिए
एक हम वेरीफाई, फर्स्ट ये जो था एग्जाम्पल था वो मैं ही वेरीफाई करवा देता हूँ। आप बोलोगे सर सीधे ही हमें बोल रहे हो वेरीफाई करने को, चलिए ये मैं वेरीफाई करवा देता हूँ। नेक्स्ट जो होने वाला है वो आपको वेरीफाई करना है। पी ऑफ एक्स यानी कि ये है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ठीक है। अगर मैं जी ऑफ एक्स को पी क्यू ऑफ एक्स से गुणा करूँ और फिर अगर आर ऑफ एक्स उसमें जोड़ दूँ तो ये आना चाहिए, यानी कि पी ऑफ एक्स, ये पी ऑफ एक्स आना चाहिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। तो ये वाली टर्म सी लेके चलता हूँ मैं ना, जो राइट हैंड साइड है वही लेके चलता हूँ, यानी कि जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स क्या है, एक्स है सर। क्यू ऑफ एक्स क्या है, एक्स माइनस 1 प्लस आर ऑफ एक्स क्या है, -2 है, ठीक है, ध्यान रखना -2। इसको इससे मल्टीप्लाई करो। कैसे करोगे मल्टीप्लाई, 8th में सीखा था, अगर कोई कोष्टक में है, ठीक है, अगर कोई चीज़ कोष्टक में है फिर बार अगर कोई संख्या है तो वो क्या होगी, कोष्टक में जितनी भी संख्या है उन सब से क्या होगी, गुणा होगी। तो पहले x को x से करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, माइनस का माइनस, x को 1 से करोगे तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। फिर ये प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा 2, यानी कि क्या आ रहा है सर, जो p ऑफ x है वो आ रहा है ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, यानी कि ये दोनों क्या है, ये बराबर है। इसका मतलब ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, यानी कि जो हमने इक्वेशन देखी थी वो क्या है, एकदम सही है सर, ठीक है। चलिए आगे, ये तो वेरीफाई हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये मैं रहना देता हूँ, मिट अभी नहीं हटाता हूँ, है ना, क्योंकि आप अच्छे से समझ पाओगे, इस चीज़ों को रिलेट कर पाओगे। अब देखिए थोड़ा सा लेंदी लेते हैं, इससे एक स्टेप आगे चलते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक x माइनस 2 है, ठीक है, और इसका भाग मुझे देना है x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 में, ठीक है, दे देंगे सर। कैसे दोगे, सबसे पहले भाग देने से मतलब भाग जैसे ही आप स्टार्ट करोगे, सबसे पहले आपको क्या सोचना है, आपको ये करना है कि जो आपका डिवाइडेंड है यानी भाज्य है उसका आपको फर्स्ट टर्म लेके आना है। कैसे लेके आओगे सर, एक ऐसा हम टर्म लेंगे जिसको, यानी कि क्वोशेंट में एक ऐसा टर्म लेंगे जिसको अगर मैं डिवाइजर से मल्टीप्लाई करूं तो फर्स्ट टर्म ये आना चाहिए, सेकंड ये -2, ये कुछ भी आए हमें फ़र्क नहीं पड़ता, ये फिर आगे सॉल्व होता जाएगा, ठीक है, करते जाएंगे, जैसे भाग होता है वैसे करते जाएंगे। मेरे पास यहाँ x है, मेरे को चाहिए x क्यूब प्लस का, यानी ये भी प्लस का है तो प्लस का चाहिए, तो मैं क्या करूँ, अगर प्लस का x स्क्वायर यहाँ पे ले लूँ, ठीक है, तो x स्क्वायर को मैं x से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा सर, x क्यूब आ जाएगा, और वो भी प्लस का, यानी कि हमारा फर्स्ट टर्म आ रहा है, और हमारी सबसे पहले यही हमारा काम है कि फर्स्ट टर्म लेके आना है, ठीक है, सेम। तो x स्क्वायर इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x क्यूब प्लस का, ठीक है, फिर एक्स स्क्वायर इंटू -2 क्या हो जाएगा, -2x स्क्वायर, ठीक है, -2x स्क्वायर है, x स्क्वायर है, इसका मतलब जहाँ पे x स्क्वायर की प्रजाति के लोग हैं, यानी कि जहाँ पे x स्क्वायर की फैमिली है उसके नीचे उसको लिख दो। अगर x आए तो यहाँ पे लिखो x स्क्वायर आ रहा है, -2x स्क्वायर आ रहा है, यानी कि इसके नीचे आएगा, क्या आएगा, -2x स्क्वायर। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम, वही भाग करते हैं, क्या करोगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ये माइनस का है, फिर माइनस करोगे तो माइनस माइनस ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का, ये माइनस का, ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये माइनस का एक्स स्क्वायर है, ये प्लस का 2x स्क्वायर है, ठीक है, तो क्या बचेगा सर, प्लस के 2x स्क्वायर में से एक माइनस का एक्स स्क्वायर जाएगा, पीछे क्या बच जाएगा, माइनस का एक एक्स स्क्वायर बच जाएगा, माइनस का है प्लस का बजाएगा, क्योंकि प्लस का बड़ा है ना 2x स्क्वायर, और माइनस का क्या है, सिर्फ एक्स स्क्वायर है, तो ये क्या बच गया, एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट जो टर्म है वो सेम टू सेम वापस लिख लो। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम, बिल्कुल एकदम इजी वे में लेके चल रहा हूँ और एकदम आराम से लेकर चल रहा हूँ, मेरे को कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है, जिसको जल्दबाजी हो
वो अपना देख लेना है ना। अगर समझना है, नंबर पक्के करने हैं तो आराम से पढ़ते रहो। इसके बाद आपको इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इसके जितने भी नंबर्स होंगे वो आपके खाते में है, वो फिक्स कर लो, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी वो आप आराम से छुट्टियों में कर सकते हो। मैं इसको इतने ईजी से, इसको एकदम टाइम देके क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये आपको नंबर देके जाने वाला है, ठीक है। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करने वाला हूँ कि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आए और फिर आप कहो कि सर ने अच्छा नहीं पढ़ाया था। यानी कि मैं आपको कहीं भी निराश नहीं करने वाला हूँ। मेरे साथ आप जुड़े हो तो आपके हाथ निराशा नहीं लगेगी, ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो, मेहनत अच्छे से करते हो तो, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ तक हो गया था। अब देखिए, अब ये और क्या बन गया, बहुपद बन गया, पॉलिनोमियल्स। इस पॉलिनोमियल का फर्स्ट टर्म है वो है एक्स स्क्वायर, यानी कि अभी हमें फर्स्ट टर्म क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए, और वो भी किसका, प्लस का। यानी कि मैं क्यों भागफल में कौन सा टर्म लूँ कि उसको मैं अगर इस से गुणा करूँ तो हमारा फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर आना चाहिए, फर्स्ट पहला पद एक्स स्क्वायर आना चाहिए। तो प्लस का चाहिए, ये भी प्लस का है, तो फिर वहाँ पे भी क्या लूँ, प्लस का ही ले लूँ। यानी कि प्लस का अगर मैं एक्स ले लूँ, ध्यान से देखना, प्लस का क्या ले लिया, एक्स, तो प्लस का एक्स है, ये एक्स माइनस 2 है। यानी कि क्या करोगे, इस एक्स को इन दोनों से क्या करने वाले हो, गुणा करने वाले, ठीक है। ऐसे यार अच्छे से समझा रहा हूँ, वो एक्स यहाँ पर लिख के, एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर लिख लो। एक्स इंटू -2 क्या हो जाएगा, -2x, एक्स वाली फैमिली के नीचे लिख लो, यानी क्या हो जाएगा, -2x। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है सर। चलिए फिर जैसे ही भाग करते हैं वही करो आगे, माइनस हो जाएगा, ये माइनस का है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएंगे, क्योंकि ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, ठीक है। ये x क्या है, माइनस का है, ये 2x किसके है, प्लस के है, यानी कि प्लस के 2x क्या है, बड़े हैं। तो 2x में से एक माइनस का x चला जाएगा तो पीछे क्या बच जाएगा, x बच जाएगा सर प्लस का, और प्लस के 4 तो है ही है, ठीक है। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम, अभी तक सर भाग आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, चेक करते हैं। क्या r ऑफ x की जो हाईएस्ट डिग्री है वो g ऑफ x यानी डिवाइजर से कम है क्या, नहीं है सर, अभी तो बराबर है ना, x अभी तक बराबर है, यानी कि अभी तक और भाग आगे चलेगा। कैसे चलेगा, हमें फर्स्ट टर्म चाहिए x, यहाँ पे भी फर्स्ट टर्म क्या है, x, प्लस की चाहिए, प्लस की है, ठीक है। अगला नेक्स्ट टर्म क्या है वो हमें चीज़ नहीं देखनी, हमें सिर्फ पहला पद देखना है, बराबर लेके आना है। x है, यानी कि मुझे क्या चाहिए, सिर्फ +1 चाहिए, यानी कि अगर मैं 1 से इसको गुणा करूंगा तो यही आने वाला है, x - 2, यानी कि यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा, x - 2, ठीक है। वही भाग जैसे भाग करते हैं, माइनस कर लो, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये x से x ये कट हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, ये भी प्लस का 4, ये भी प्लस का 2, यानी कि 4 और 2 कितने हो गए, 6 हो गए सर। अब देखिए इसकी डिग्री और इसकी डिग्री देखिए, इसकी डिग्री सर 0 है, तो कांस्टेंट है, और इसकी 1 है, यानी कि जो r ऑफ x है उसकी डिग्री g ऑफ x से क्या हो गई सर, कम हो गई, ठीक है। कम हो गई तो इसका मतलब अब आगे भाग नहीं होने वाला है, यानी कि ये आ गया आपका q ऑफ x, यानी कि क्वोशेंट आ गया भागफल। ये क्या है, 6 आ गया आपका r ऑफ x, यानी कि शेषफल आ गया। ये आपका g ऑफ x था ही, ये आपका p ऑफ x हमको पता ही है सर, ये क्या है, p ऑफ x है, ये है g ऑफ x। ये g ऑफ x एंड p ऑफ x तो अपन को क्वेश्चन में दिए हुए होते हैं कि इन दो बहुपदों का क्या करो, भाग करो। अब देखो कोई प्रॉब्लम है क्या, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है सर इसमें, ठीक है। तो ये है आपके पास p ऑफ x, g ऑफ x, q ऑफ x, r ऑफ x सब कुछ पड़ा है। आपको इस क्वेश्चन में रख के, इस इक्वेशन में रख के इस इक्वेशन को क्या करना है, वेरीफाई करना है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, एक और लेंथी एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद आपका जो इसका कंसेप्ट है कैसे भाग करते हैं बहुपदों का वो एकदम क्लियर हो जाएगा, फिर आपको कहीं पे भी भटकने की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम तक नहीं भूलने वाले हो, ठीक है। सर भूल गए तो
भूल गए तो जैसे ही चैप्टर खत्म होगा संडे को हम क्या लेके आने वाले हैं, धाकड़ रिवीजन लेके आने वाले हैं। एग्जाम के टाइम एक बार उससे रिवाइज कर लेना, फुल मार्क्स इस चैप्टर में से आपके आने वाले हैं, ये आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ। चलिए तो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, इसको हटा देता हूँ है ना। चलिए तो ये लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा सा कठिन होने वाला है, बट आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ। इस एग्जाम्पल में आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इस पॉलिनोमियल्स के डिवीजन से रिलेटेड, यानी कैसे भाग करते हैं कैसे नहीं करते हैं, वो सब कुछ इसमें एकदम अच्छे से क्लियर होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कैसे करेंगे शुरुआत, आप भी साथ साथ बोलते हुए चलो है ना। कैसे करेंगे शुरुआत सर? शुरुआत इस प्रकार से करेंगे कि हम भागफल में एक ऐसी टर्म लेंगे जिसको अगर मैं डिवाइडर से गुणा करूं तो क्या आना चाहिए, जो डिवाइडेंट है उसकी फर्स्ट टर्म तो सेम टू सेम आनी चाहिए, आगे का जो भी आएगा वो देखा जाएगा है ना, वो तो आगे सॉल्व होता रहेगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। फर्स्ट टर्म क्या आनी चाहिए, एकदम जो ये है वही आनी चाहिए। अगर ये माइनस की हो तो माइनस की आनी चाहिए, अगर प्लस की है तो प्लस की आनी चाहिए। यहाँ पे ये प्लस की है, ठीक है, ये भी प्लस का है, तो मैं कुछ जो टर्म वहां पे लेने वाला हूँ वो भी क्या लेने वाला हूँ, प्लस की ही लेने वाला हूँ। ये एक्स स्क्वायर है, मेरे को यहाँ पे एक्स की पावर 4 चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या लेने वाला हूँ, एक्स स्क्वायर लेने वाला हूँ। क्यों सर? क्योंकि अगर एक्स स्क्वायर को मैं इस एक्स स्क्वायर से गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 4 आ जाएगी और वो भी प्लस की, यानी कि सेम टू सेम आ गई या नहीं आई, है ना, सेम टू सेम ही तो है ना। अरे यार ये 4 को तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो एक ही बात है, चलो ये लिख देते हैं 4 को, नहीं तो काफ़ी होशियार लोग हैं ना, वो कहेंगे सर ये 4 अलग है ये 4 अलग है, सेम नहीं है एक्स की पावर। चलो अब तो सेम है ना। चलिए फर्स्ट टर्म हमने क्या कर ली, सेम ले ली। अब चलिए एक्स स्क्वायर लिया है तो इसको गुणा करेंगे तो सबसे करेंगे ना, सभी पदों से गुणा होता है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x से गुणा हुआ तो माइनस 2x क्यूब, एक्स क्यूब की फैमिली के नीचे लिख दीजिए माइनस 2x क्यूब। एक्स स्क्वायर आगे गुणा होगा प्लस 2 से, यानी प्लस 2x स्क्वायर, प्लस एक्स स्क्वायर की फैमिली के नीचे लिख दीजिए प्लस 2x स्क्वायर। फिर वही जैसे भाग करते हैं, माइनस करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, ये एक्स की पावर 4 एक्स की पावर 4, ये प्लस का ये माइनस का, ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे सर। ये एक्स क्यूब ये 2x क्यूब दोनों प्लस के, यानी कि ये क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो एक्स क्यूब प्लस 2x क्यूब हो जाएंगे 3x क्यूब। किसी को प्रॉब्लम यहाँ तक? नहीं सर, ये प्लस का है ये माइनस का है, ये भी 2x स्क्वायर है ये भी 2x स्क्वायर है, यानी कि ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कट जाएंगे। नेक्स्ट टर्म क्या बचे, 3x प्लस 4 प्लस 3x प्लस 4। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। अब चाहिए हमें फर्स्ट टर्म 3x स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर है तो वहाँ पे मैं क्या लूँ भागफल में, कि मैं उससे उस टर्म से अगर इसको गुणा करूँ तो क्या आ जाए, 3x स्क्वायर आ जाए। ये भी प्लस का है, यानी क्या लेना चाहिए पड़ेगा, प्लस का। अगर मैं 3x ले लेता हूँ, ठीक है, तो 3x को मैं अगर x स्क्वायर से गुणा करूँगा तो मेरा आ जाएगा 3x स्क्वायर, प्लस का है वो भी प्लस ये भी प्लस, प्लस ये माइनस वो प्लस, यानी प्लस माइनस माइनस, नेक्स्ट टर्म माइनस की आने वाली है। 3x को मैं अगर 2x से गुणा करूंगा तो आएगा माइनस 6x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की फैमिली है क्या यहाँ पे? नहीं है सर, एक्स स्क्वायर फैमिली नहीं है, इसका मतलब इसको अलग ही लिख दो। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या लिखूँ सर, माइनस 6x स्क्वायर आने वाला है ये लो, ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर की फैमिली हमारे पास यहाँ पे नहीं है, ये यहाँ पे क्या हो गई थी, खत्म हो गई थी। ये क्या है, ये क्या है, उस फैमिली का एक नया बंदा ही आया है हमारे पास, तो हमने इसको क्या किया है, उसको अलग कर दे दिया है, अलग बैठा दिया है, ठीक है। आगे चलिए 3x को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3x हो जाएगा 6x। x की तो फैमिली है, इसके नीचे लिख दो क्या आने वाला है, प्लस का 6x। माइनस कर दो, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये भी 3x क्यूब, एक प्लस का एक माइनस का कट जाएगा, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर की टर्म आगे लेके आ जाओ, यहाँ पे है ना, वापस लिखोगे ना तो आगे लेके आ जाओ, कि बड़ी टर्म पहले लिखते हैं। तो प्लस का 6x स्क्वायर, ये 3x, ये माइनस का 6x, क्या हो जाएगा, पीछे क्या बच जाएगा, माइनस का 3x। 6x में से 3x चला जाएगा तो माइनस का बढ़ा है तो माइनस 3x प्लस
4। अब क्या चाहिए मुझे सर, फर्स्ट टर्म 6x² चाहिए, मेरे पास x² तो है, अगर मैं प्लस का 6 ले लूँ तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 6 को अगर मैं इससे गुणा करूँ तो पहला टर्म फर्स्ट टर्म जो आने वाला है वो आ जाएगा 6x²। फिर 6 को अगर मैं 2x से गुणा करूँ तो -12x, x के नीचे लिखोगे -12x। फिर 6 को 2 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 12, यानी कि प्लस कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट। चलिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये से ये कट गया क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है, दोनों सेम है, ठीक है। ये -3x और ये प्लस का कितना है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सर, घट जाएगा, यानी कि कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे सर 9x, क्योंकि बड़ा है 12x प्लस का और जो 3x है वो माइनस का है, यानी कि माइनस हो जाएगा तो 9x आ जाएगा। ये माइनस का, ये प्लस का 4x, तो कितना आ जाएगा सर, ये माइनस का कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए रिमाइंडर की पावर देखिए और डिवाइजर की पावर देखिए। सर डिवाइजर की पावर बड़ी है और रिमाइंडर की पावर क्या हो गई, डिवाइजर की पावर से छोटी हो गई, इसका मतलब अब आगे भाग नहीं जाने वाला, ये आ गया आपका r(x) यानी कि रिमाइंडर। शेषफल ये है आपका g(x), पहले से था ही, ये आपका p(x), ये p(x) एंड g(x) क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, ये आ गया आपका q(x), ये हो गया भाग। चलिए लेंदी से लेंदी भाग भी अच्छे से चुटकियों में कर लिया हमने। अब बताइए कोई प्रॉब्लम है, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है, अच्छे से देख लो इसको, कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, भाग से रिलेटेड आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए होमवर्क के लिए दो तीन क्वेश्चन ले लीजिए, अच्छे से सॉल्व करना, प्रैक्टिस करना और भी अपने मन से बनाना, क्या अपने मन से पॉलिनोमियल्स बनाना, बहुपद बनाना और उसको क्या करना, प्रैक्टिस करना, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, दो पॉलिनोमियल्स दे रहा हूँ, p(x) एंड g(x), आपको भाग करना है, ठीक है। चलिए ये करने हैं आपको, अच्छे से कर लेना, 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन हो जाने चाहिए अच्छे से, ये प्रैक्टिस कर लोगे। पॉलिनोमियल्स के भाग करना यानी कि पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करना, फिर आपको बिल्कुल एकदम अच्छे से आ जाएगा, फिर आप कहीं पर भी नहीं अटकने वाले हो इस टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही, क्योंकि अगर और आगे चलेंगे तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, जो कि सही नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि इतनी सिटिंग पावर भी नहीं है किसी की, 40 मिनट से ज़्यादा, है ना, इतना बहुत है, ठीक है। सबको साथ लेके चलना है, तो सबके लिए अगर देखें तो ये लेक्चर इतना लंबा बहुत है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड एक और कंसेप्ट देखने वाले हैं, यानी कि शून्यंक से रिलेटेड, इसमें भी जीरोस वगैरह कुछ है, ऐसा कुछ मामला है ना, वो भी देखने वाले। फिर एक्सरसाइज 2.3 को अच्छे से निपटाने वाले हैं। तो चलिए इस लेक्चर में इतना ही। अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो, आपको लगा हो कि ये चीज़ हमें समझ में आ गई, आज तक अगर आपको ये डिवीज़न समझ में नहीं आया है पॉलिनोमियल्स का, और आज अगर आपको समझ में आ गया है, आपने इन डिवीज़न पॉलिनोमियल्स के डिवीज़न का अगर आपने धुआं कर दिया है, तो इस लेक्चर को लाइक कर देना। आपको लगता है कि आपके 2 से 4 नंबर पक्के हो गए हैं, तो लेक्चर को लाइक कर देना। कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ आप लेक्चर के बारे में अच्छा बुरा कुछ भी कहना चाहते हो, कमेंट कर देना। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। हमारे जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स है, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, FB पेज, सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ पे जरूर फॉलो कर लेना। तो इस लेक्चर में इतना ही। स्वस्थ रहना, मस्त रहना, एकदम टनाटन रहना। थैंक यू सो मच।